सूक्ष्म तन मात्राएं। गंध पृथ्वी स्थूलभूत की तन्मात्रा है। सूक्ष्म शरीर अपने दिव्य सूक्ष्म इंद्रियों को स्थूल शरीर के गोलकों के माध्यम से भोगता है। कर्म करने के लिए स्थूल शरीर ही मिलता है, लेकिन भोग के लिए तीन शरीर मिलते हैं। पहला है वायु शरीर, दूसरा दिव्य भोग शरीर और तीसरा यातना भोग शरीर। मृत्यु के बाद तुरंत वायु शरीर की प्राप्ति होती है। दिव्य सुख भोगने के लिए दिव्य भोग शरीर की प्राप्ति होती है। स्वर्ग एवं देवलोक के प्राणी इसी शरीर से भोग प्राप्त करते हैं। नरक भोग के लिए यातना शरीर की प्राप्ति होती है। इसमें शरीर को यातना भोगना पड़ता है। इससे यही सिद्ध होता है कि सूक्ष्म शरीर बिना शरीर के रह नहीं सकता। उसे हमेशा शरीर चाहिए, चाहे मनुष्य शरीर हो या यातना शरीर, दिव्य शरीर हो या वायु शरीर। स्थूल शरीर के अलावा बाकी तीन शरीरों में सूक्ष्म तन्मात्रा से ही व्यवहार चलता है। इन सब से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि सूक्ष्म शरीर ही हमारा वास्तविक शरीर है। भोगों के लिए तीन शरीर मिले हैं तथा कर्म के लिए सिर्फ मनुष्य शरीर। जब तक सूक्ष्म शरीर की सत्ता है, वह इनमें से किसी भी शरीर को ग्रहण कर सकता है। शरीरों से मुक्ति का मार्ग सिर्फ ज्ञान है। हर एक शरीर की आयु निश्चित है। रस तन्मात्रा। पितरलोक भी सूक्ष्म लोक है। इसके बारे में भी जानना जरूरी है कि पितरलोक क्या है और कैसे संचालित होता है। जीव यज्ञादि शुभ कर्मों से स्वर्ग लोक जाता है। वहां देवता बनकर सुख भोगता है। फिर पुण्य समाप्त होने पर पुनः इस लोक में आ जाता है। मनुष्य शरीर सबसे ज्यादा स्थूल है तथा मनुष्य लोक भी वैसे ही स्थूल लोक है। सूक्ष्म लोक है पितरलोक, यक्षलोक, गंधर्वलोक, किन्नरलोक, नागलोक, देवलोक एवं ब्रह्मलोक। सूक्ष्मतर से सूक्ष्म लोकों को ज्यों-ज्यों सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है, त्यों-त्यों उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है। यही कारण है कि हम स्थूल शरीरधारी इस शरीर में आते ही अपनी दिव्य शक्तियों को भूल जाते हैं। हमारी अपेक्षा पितरों की शक्ति ज्यादा होती है। पितरों की अपेक्षा देवताओं की शक्ति ज्यादा होती है। चंद्रमा के पृष्ठभाग में ही पितृलोक है। पितरलोक वहां उसी वीर्य में निवास करते हैं जो संतान उत्पन्न करता है। उस वीर्य को वहां चंद्र वीर्य कहते हैं। उसी में पितरलोक निवास करते हैं और जिस पदार्थ से वे खींचे चले आते हैं उन्हें चंद्र पदार्थ कहते हैं। इन्हें ही पिंड कहते हैं। ये 8 पदार्थों से मिलकर बनते हैं। उनका नाम है दूध, घी, चावल, मधु, तिल, कुश, तुलसी दल एवं रजत पात्र। इनके अर्पण से पितरलोक खींचे चले आते हैं, क्योंकि रस तन्मात्रा पितरों में बहुत ज्यादा होती है। आश्विन महीने में चंद्रमा का पितरलोक पृथ्वी के अति करीब आ जाता है और अपने कुटुंबियों द्वारा अर्पित चंद्र पदार्थ की गंध उन्हें पुनः अपने कुल में ही आकर्षित कर देती है। वे वही जन्म ले लेते हैं। आश्विन महीने में तर्पण एवं श्राद्ध उन्हें उसी रसनेंद्रियों के माध्यम से खींचता है। शुक्ल पक्ष की दशमी से कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक पितरों का आवाहन नहीं करना चाहिए। यह उनके निद्रा का समय है तथा 3 पीढ़ी से ज्यादा के पितर को भी नहीं बुलाना चाहिए। रसना का आस्वादन मनुष्य, देव, दानव आदि सभी योनियां करती है। रसना का आस्वादन जब जिह्वा के माध्यम से होता है तब यह राजसी या तामसी होती है, लेकिन जब इसी का आस्वादन खिचड़ी के माध्यम से होता है तब यह सात्विक एवं दिव्य आनंद को देने वाला बन जाती है। मानव शरीर की भांति सूक्ष्म शरीर में भी पंचभूतों की रचना क्रमशः ज्ञान प्रधान एवं भोग प्रधान है। पृथ्वी का गंध ज्ञान प्रधान है, लेकिन जल की रस तन्मात्रा भोग प्रधान है। अग्नि का रूप ज्ञान प्रधान है, लेकिन दाहिका शक्ति भोग प्रधान है, क्योंकि यही जठराग्नि है। वायु का स्पर्श भोग प्रधान है। आकाश का शब्द ज्ञान प्रधान है। इस तरह ज्ञान एवं भोग के सम्मिश्रण से हमारी सूक्ष्म तन्मात्राएं सूक्ष्म शरीर का आहार जुटाती है। जल की रसना तन्मात्रा पूर्ण भोग प्रधान है, इसलिए
इससे मुक्ति पाए बिना ज्ञान संभव नहीं है। इस लोक एवं परलोक के जितने स्वाद है, सब जिह्वा के विषय है। रसना इंद्रियों में सबसे बलवान है। मनुष्य दिन भर नाना प्रकार के व्यंजन बनाने एवं खाने में जीवन का एक बहुत बड़ा भाग खर्च कर देता है। 4 से 5 अंगुल लंबी जिह्वा की तृप्ति के लिए खट्टे, मीठे, तीते, नमकीन पदार्थ बनाने में घर की गृहिणियां आधा जीवन खर्च करके भी आज तक न खुद तृप्त हो पाई है, न किसी को तृप्त कर पाई है। जिह्वा के स्वाद के अनुकूल भोजन आज तक न बन पाया है, न बन पाएगा, क्योंकि उनका आस्वादन जिह्वा कर रही है। अगर खिचड़ी के माध्यम से तथा शीतली प्राणायाम की सहायता से यह रस लिया गया होता तो अब तक कब का तृप्त हो गया होता। रसना इंद्रियों पर विजय पाना अत्यंत कठिन है। योगी ही यह असाध्य कार्य कर सकता है, वो भी स्वाद बुद्धि का त्याग करके। कभी कभी ऐसा होता है कि एकादशी या किसी व्रत वाले दिन हम स्थूल आहार का त्याग तो कर देते हैं, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर अपने सूक्ष्म आहार के लिए तरसता रहता है। ऐसी स्थिति में अगर सामने बैठा कोई पकौड़ी या कचौड़ी खा रहा हो तो मुंह में पानी आ जाता है। अगर ऐसा हो तो जानना चाहिए कि यह उपवास हमने अपनी स्थूल इंद्रियों पर जबरन थोपा है। सूक्ष्म इसे स्वीकार नहीं करता। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, और यही अभ्यास भगवान कृष्ण ने गोपियों को बताया। भोजन करते समय पहले उसे भगवान को भोग लगा दें और भावना करें कि इस भोजन में स्वाद नाम की चीज ईश्वर ने ग्रहण कर ली। अब यह बचा हुआ भोजन पौष्टिक तत्वों का एक घोल रह गया है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। भोजन करते समय अपने आप को भोजन करते हुए देखते रहे। यह भाव दृढ़ करे कि हम नहीं, बल्कि यह स्थूल शरीर भोजन कर रहा है, और हाथों को भोजन पकड़ते, उठाते, मुंह में डालते हुए देखते रहे। कुछ महीनों के अभ्यास से जब यह सिद्ध हो जाएगा, तब भोजन हम उतना ही ले पाएंगे जितना अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। तब शरीर पूर्ण स्वस्थ रहेगा, रोग व्याधियों से मुक्त रहेगा। भोजन को सूक्ष्म शरीर तक पहुंचाना हो तो उसे पूरी तरह चबाना चाहिए। स्थूल रसनेंद्रियों से होकर सूक्ष्म रसनेंद्रियों तक जाने का अभ्यास और इसका सही अनुभव वही कर पाएंगे जो खेचरी का पूर्वाभ्यास कर चुके हैं। जिह्वा को मोड़कर पीछे की तरफ ले जाकर खेचरी मुद्रा में बैठाने वाला सूक्ष्म आहार का अनुभव करता है। स्थूल पकवानों से उसकी स्वाद बुद्धि खत्म हो जाती है और वह सूक्ष्म शरीर के असली आहार का ही अनुभव करता है। सूक्ष्म शरीरधारी देवता, पितर आदि दिव्य योनियां भोजन के सूक्ष्म रस को ही ग्रहण करती है। जैसे हम फल खाते समय उसके छिलके एवं गुठली आदि को फेंक देते हैं, सिर्फ गुद्दे को खाते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारी उस गुद्दे को भी तथा उस रस को भी त्याग कर सिर्फ रस के सूक्ष्म तंतुओं को ही ग्रहण करते हैं। इससे उनकी शक्ति हमसे सैकड़ों गुना ज्यादा होती है। ये सूक्ष्म रस भोजन को ज्यादा चबाकर खाने से मिलता है। रूप तन्मात्रा। पितर, देवता आदि सभी सूक्ष्म शरीरधारी रस के माध्यम से आहार ग्रहण करते हैं। इसको सिद्ध करने के लिए साधक को खेचरी का अभ्यास करना पड़ता है। एक साधारण मनुष्य को अपनी दिव्य शक्तियों को प्राप्त करने के लिए स्थूल का त्याग करना पड़ता है। स्थूल गोलकों का द्वार बंद होते ही सूक्ष्म भोग मिलने आरंभ हो जाते हैं। रसना भोग प्रधान तन्मात्रा है, इसीलिए इस पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। अब हम चर्चा करते हैं अग्नि प्रधान रूप तन्मात्रा की। अग्नि की 2 तन्मात्राएं हैं, रूप एवं दाहिका शक्ति। पहले हम ज्ञान प्रधान रूप तन्मात्रा की चर्चा करेंगे। दाहिका शक्ति को तेज कहते हैं, चाहे रूप का तेज हो या व्यक्तित्व का। यह तेज रूप के साथ खुला मिला रहता है। स्थूल नेत्रों से स्थूल रूप का दर्शन होता है, जैसे वह व्यक्ति गोरा है, काला है, स्त्री या पुरुष है आदि आदि। लेकिन गोरा होते हुए भी उसके रूप में आकर्षण नहीं है, या सांवला होते हुए भी आकर्षण है, अर्थात उसमें तेज है।
और ये तेज ही रूप को आकर्षक बनाकर देखने वाले का मन मोह लेता है। इसके बिना रूप अधूरा है। दृष्टि रूप को ही देखती है। स्थूल आंखें सांसारिक रूपों को देखती है तथा सूक्ष्म आंखें दिव्य दृष्टि के माध्यम से भूत भविष्य की घटनाओं को भी देखती है। संजय ने पूरी महाभारत की लड़ाई महल में बैठकर ही देखी थी। इसी तरह योगी को भी सूक्ष्म ब्रह्मांड को अपनी दृष्टि का विषय बनाना चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि से जब पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो जाता है, तब उसके रचयिता ईश्वर भी दिख जाते हैं। ईश्वर का कोई रूप नहीं होता। उनके तेज यानी प्रकाश को चाहे जिस रूप में भी देखना चाहे, दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं। तेज ही जिसका शरीर है, उस परमात्मा को उपासना के माध्यम से अनुभव किया जा सकता है। सुंदरता या कुरूपता ये मानव द्वारा रचे गए भेद है। ये दोनों ही रूप है। माता पिता के रूप एवं रंग सूक्ष्म रूप से वीर्य एवं रज में मिलकर संतान के रूप का निर्माण करते हैं। लेकिन रूप के अंदर का तेज उस जीव का खुद का होता है। उसके संस्कार, कर्म एवं साधना का स्तर उसके तेज को बढ़ाते हैं। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, कुछ देर बाद ही सूक्ष्म जगत के अनेक रूप ध्यान में आने शुरू हो जाते हैं। और यह तभी संभव है जब बाहरी रूप ध्यान में ना आए। हम सांसारिक रूपों को ही ध्यान में सही मान लेते हैं और सूक्ष्म रूपों की अवहेलना कर देते हैं। ध्यान के समय अनेक सूक्ष्मधारी सिद्धों के अनुभव होते हैं और साधक को पूर्ण शांति प्रदान करते हैं। ऐसे दर्शनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दृष्टि का स्वरूप। किसी भी रूप को देखने के लिए तीन बातों का होना जरूरी है। पहला देखने वाली इंद्रिय आंख का, दूसरा प्रकाश का और तीसरा जागृत अवस्था का। इन तीनों में से अगर एक भी नहीं होगी तो रूप दिखेगा नहीं। हमारे सामने असंख्य परमाणु एवं जीवाणु घूम रहे हैं, लेकिन आंखों से गोचर न होने के कारण हम उन्हें देख नहीं पाते। दृष्टि जब भी बाहर जाएगी तो सिर्फ रूप पर ही टिकेगी। दृष्टि अकेले रह नहीं सकती। वह या तो रूप के साथ रहेगी या फिर दृष्टा यानी देखने वाले के पास लौट आएगी। यह संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि हम इसे स्थूल नजरों से देख रहे हैं जो रूप को बदलते रहते हैं। जिस दिन हमारी दिव्य दृष्टि जाग जाएगी, उस दिन यह संसार अपने मूल कारण में विलय कर जाएगा। प्रकाश ही रूप का निर्माण करता है। बिना प्रकाश के रूप का निर्माण हो ही नहीं सकता। ईश्वर प्रकाश रूप ही है। उसी प्रकाश से हम उनके जिस रूप को भी चाहे देख सकते हैं। तीसरी बात है जागृत अवस्था का होना। जब हम संसार में जागते हैं तो संसार का रूप देखते हैं। जब स्वप्न में जागते हैं तो संसार का ही सूक्ष्म रूप देखते हैं। लेकिन जब हम ध्यान में जागते हैं तब ईश्वर की विभूतियों के दर्शन होते हैं। तब हम असली रूप को देख पाते हैं। हम जब तक संसार में जगे हैं, ईश्वर को हम संसार के रूप में देखते हैं। लेकिन जिस दिन ईश्वर के ज्ञान में जग जाएंगे, उस दिन यह संसार ही ईश्वर का रूप दिखेगा। यही सत्य का दर्शन है। रूप एवं सौंदर्य जब तक आंखों के माध्यम से देखा जाता है, तब तक वास्तविक नहीं होता। लेकिन जब उसे हृदय के ज्ञान चक्षु से देखा जाता है, तब वह देखने वाले पर अपना प्रभाव डालता है। एक बार मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा, यदि आप सीता को अपनी रानी बनाना चाहते हैं तो राम का रूप धारण करके जाइए। सीता आपको राम समझकर आत्मसमर्पण कर देगी। यह युक्ति आपकी बुद्धि में अब तक क्यों नहीं आई? रावण इतना सुनते ही ध्यान में डूब गया और बोला, ऐसा करके मैं देख चुका हूं मंदोदरी। राम रूप का चिंतन करते ही हृदय एक ऐसे आनंद में डूब जाता है कि लगता है उसके आगे सारा ब्रह्मांड भी तुच्छ है। फिर मुझे अपने आप से ही घृणा होने लगती है और सारा जगत राममय दिखने लगता है। फिर पराई स्त्री की तरफ देखने का साहस नहीं उठा पाता। इस तरह रूप को हृदय में बैठाते ही उसके गुण हम पर हावी होने लगते हैं। 5 मिनट के रूप के ध्यान से साधक में उस व्यक्ति के गुण आने लगते हैं।
रूप का ध्यान। रूप तन्मात्रा के पहलुओं पर विचार करके हमने यही जाना कि परमात्मा के चाहे जिस रूप का भी हम ध्यान करें, उसमें प्रेम की अभिव्यक्ति ही सर्वोपरि है। ईश्वर का हर रूप प्रेममय है, और जिसने उनके प्रेममय रूप को एक बार देख लिया, उसी ने देखने का सच्चा आनंद पाया। अवतारों एवं लीलाओं का रहस्य भी प्रेम एवं भक्ति का ही अंग है। किसी एक रूप में प्रेम कराना ही उनका उद्देश्य है। जब तक किसी एक रूप को जीवन में धारण नहीं कर लिया जाता, तब तक प्रेम की कड़ी जुट नहीं पाती। प्रेम के लिए रूप का होना आवश्यक है, चाहे सांसारिक रिश्तों में, जैसे पुत्र, पति, पत्नी हो या ईश्वर हो। प्रेम के लिए रूप चाहिए और रूप में ठहराव चाहिए। सांसारिक रिश्ते चूंकि झूठे एवं काल्पनिक होते हैं, इसलिए प्रेम शाश्वत नहीं हो पाता, जबकि ईश्वर एवं आत्मा के साथ हमारा प्रेम संबंध अनादि एवं सत्य है, अतः प्रेम शाश्वत होता है। धारणा कहते हैं ठहराव को। रूप में जब तक ठहराव नहीं हो, रूप टिक नहीं पाता और फिर संसार प्रवेश कर जाता है ध्यान में। इसके लिए जिस अवस्था की आवश्यकता है, उसका नाम है स्तंभ वृत्ति। इस अवस्था में हृदय अपनी इच्छा से ठहर जाता है। योगी उस रूप में विलय कर जाता है एवं भक्त उसके प्रेम में सराबोर हो जाता है। कोई भी रूप अगर ध्यान में 24 मिनट टिक जाए तो समाधि हो जाती है। रूप का संबंध धारणा से है, अर्थात मन किसी एक बिंदु पर ठहर जाए। ध्यान भगवान के किसी एक रूप पर करना चाहिए। रूप सब एक है। जब ईश्वर का वास्तविक दर्शन होगा, तब सब रहस्य समझ में आ जाएगा। एक रंगरेज के पास लोग अलग अलग रंग के कपड़े रंगवाने जाते, लेकिन उसके पास एक ही घोल तैयार रहता था। उसी में सबके कपड़े डालता और सबको अपना अपना रंग मिल जाता। एक आदमी इस लीला को कई दिनों से देख रहा था। वह जब अपने कपड़े रंगवाने आया, तो रंगरेज ने पूछा, किस रंग में रंग दूं? उसने कहा, भैया, जिस रंग में तुम रंगे हो, उसी रंग में रंग दो। मुझे वही रंग चाहिए। किसी भी एक रूप को मन में ठहराने का तरीका है। बाकी सब रूपों को मन से निकालकर उसी रूप के केंद्र में चिंतन करना। रूप टिकता है सिर्फ कुंभक की अवस्था में। रेचक पूरक श्वास चित्त को चंचल बनाकर रखते हैं। कुंभक में जिस भी रूप की भावना होगी, वह टिक जाएगी। श्वास के साथ भावना करें कि संसार का रूप बाहर जा रहा है। फिर पूरक में उस परमात्मा को देखकर उसके रूप को कुंभक में टिकाए। सगुण रूप। मनुष्य का स्वभाव है कि संसार में रहने के लिए उसे सांसारिक रूपों के साथ बंध कर रहना अच्छा लगता है। इन्हीं रूपों से प्रेम एवं ममता का पाठ उसे पढ़ाया जाता है, तथा अंत में उसी प्रेम को ईश्वर के साथ जोड़ने की शिक्षा गुरुजन देते हैं। ममता की डोर संसार से तोड़कर ईश्वर से जोड़ना एक कठिन कार्य है, जिसमें पूरा संयम एवं अभ्यास की आवश्यकता है। ईश्वर के किसी भी रूप को पकड़कर वहीं प्रेम करने का विधान है। इस क्रिया में सांसारिक आसक्ति का कम होना स्वाभाविक है। ईश्वर के वास्तविक रूप को जानने के पहले उनके सगुण साकार रूप को जानना जरूरी है। रूप विशेष सगुण साकार का ध्यान सगुण ध्यान कहलाता है। उसमें अपनी रुचि, प्रेम एवं भक्ति के अनुरूप शिव, विष्णु, राम, कृष्ण या मां के किसी एक रूप को चुनना चाहिए। अगर अभी तक किसी रूप विशेष में प्रेम नहीं हुआ हो, तो गुरु के बताए रूप को अपना इष्ट बनाकर उसी की उपासना में लग जाए। साधक को पहले किसी सगुण को चित्त पर बैठाकर त्राटक करना चाहिए। इससे चित्त की चंचलता शांत हो जाती है और रूप टिक जाता है। तब निर्गुण का ध्यान करना चाहिए। एक बार 4 अंधे हाथी देखने गए। पहले वाले ने हाथी के पैर को छुआ और आकर सबको बताया कि हाथी खंभे जैसा होता है। दूसरा जाकर उसकी सूंड छूकर आया और बोला, कैसी बात करते हो, हाथी मूसल जैसा होता है। तीसरा जाकर कान छूकर आया और बोला, सब बकवास करते हैं, हाथी सूप जैसा होता है। चौथा जाकर पेट छूकर आया और बोला, हाथी नाद जैसा होता है। एक आदमी ने आकर समझाया कि हाथी खंभे जैसा नहीं, उसके पैर खंभे जैसे हैं।
वह मूसल जैसा नहीं, उसकी सूंड मूसल जैसी है। वह सूप जैसा भी नहीं, उसके कान सूप जैसे हैं। वह नाद जैसा भी नहीं, उसका पेट नाद जैसा है। इन सबको मिलाकर ही हाथी बना है। वैसे ही ईश्वर के रूप में राम की मर्यादा, कृष्ण का माधुर्य, शिव की समाधि, मां की ममता एवं शक्ति आदि सारे गुण हैं। लेकिन हम किसी एक को ही पकड़कर उसे ही ईश्वर मानकर पूजते हैं। ईश्वर इन सब का सम्मिश्रण है, लेकिन वास्तव में इनसे परे है। रूप को देखकर ईश्वर के वास्तविक स्वरूप के भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। निर्गुण निराकार रूप, रूप को भोग का नहीं, ज्ञान का विषय बनाना चाहिए। क्योंकि शारीरिक रूपों में आनंद नहीं, आत्मा में ही आनंद का असली रूप है। जब बाहरी रूप का रस सूख जाता है, तभी सच्चा आनंद मिलता है। नारियल में जब तक रस भरा रहता है, तब तक खोल से नारियल अलग नहीं होता। जब पानी पूरी तरह सूख जाता है, तभी नारियल की गिरी का असली आनंद मिलता है। जब तक साधक को बाहरी रूप माधुर्य में आसक्ति है, तब तक शरीर और आत्मा की भिन्नता का अनुभव नहीं कर पाता। रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी निर्गुण ब्रह्म की साधना में मां को ब्रह्म रूप में ध्यान करने को कहते। ध्यान के बाद पूछते कि क्या दिखा। रामकृष्ण बार बार कहते, सिर्फ मां ही दिखती है, वही मां का वात्सल्यमय रूप। और मैं मां मां कहता, मां की गोद में सो जाता। तोतापुरी ने एक दिन बड़े कठोर शब्दों में कहा, अब जब मां आए तो तलवार से मां का गला काट देना और फिर मां की तलाश करना, मां के असली स्वरूप को पालोगे। हमेशा याद रखे, जो दिख रहा है वो नहीं है, वह असत है। लेकिन जो है, उसकी तलाश उसी असत्य से ही करनी पड़ेगी। सरल ध्यान की विधि। ध्यान की एक बड़ी सुंदर विधि एकनाथ जी ने बताई कि ईश्वर के सारे अंगों का रूप चिंतन धारणा कहलाता है तथा एक एक अंग का देर तक चिंतन ही ध्यान कहलाता है। एक व्यक्ति ने कहा कि मुझे तो ईश्वर के ध्यान में जरा भी मन नहीं लगता। मन को स्थिर करने का कोई उपाय बताइए। एकनाथ जी ने सोचा, उपाय क्रियात्मक ही बताना उचित होगा। उन्होंने उसके मस्तक की रेखा देखकर कहा, तेरी मृत्यु नजदीक आ गई है। अब ध्यान के लिए बड़ी देर कर दी तूने। काम और क्रोध ने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया। कम से कम काम क्रोध पर से मन को हटाने का ही अभ्यास कर ले। 7 दिनों बाद आना, ध्यान का उपाय बताऊंगा। मृत्यु का नाम सुनते ही उसके होश उड़ गए। घर लौटा, सारा धन बच्चों को सौंपकर, सबको एक एक करके बुलाकर भूल चूक की क्षमा याचना की। मन को काम इच्छा एवं क्रोध से हटाकर 7 दिनों तक भगवान के सामने बैठाकर उनका स्मरण करने लगा। मृत्यु का डर इतना समा गया कि ध्यान की एकाग्रता में प्रवेश हो गया। 7 दिनों बाद एक नाथ जी के पास आया और बोला, महाराज, मुझे मृत्यु के भय ने मेरे परमात्मा से मिला दिया। अब न काम है, न क्रोध है और न ही मृत्यु का भय रहा। अब मैं उनके ध्यान में डूब चुका हूं। एकनाथ जी ने कहा, तेरी सफलता का रहस्य ही मृत्यु का भय है। मैं भी मृत्यु के भय से ही अपने प्रभु के पास इतनी जल्दी पहुंचा हूं। दृष्टि दृष्टा एवं दृश्य एक होने चाहिए। ध्याता, ध्यान और ध्येय जब एक हो जाए, यही ध्यान की पूर्णता है, यही समाधि है। रूप को धारण करने की पहली क्रिया हमने की, जिसमें कुंभक के साथ रूप को चित्त पर टिकाया जाता है। दूसरी क्रिया है, इसमें साधक धीरे धीरे सांसारिक रूपों को छोड़कर ईश्वर के किसी एक रूप पर ध्यान को टिकाने में कामयाब होता है। उस रूप पर त्राटक होते ही निर्गुण ब्रह्म का ध्यान तथा नाद का स्पष्ट अनुभव होता है। इसके लिए एक सिक्के को लेकर आज्ञा चक्र पर चिपका दें। अब दाहिनी नाक से श्वास को 10 गिनते गिनते सिक्के तक ले जाएं, फिर सिक्के से बाईं नाक तक भी 10 की गिनती करते ले आए, फिर 10 की गिनती करते बाईं नाक से सिक्के तक तथा फिर 10 ही से दाईं नाक तक। अब की बार वही क्रिया 9 गिनते गिनते होगी, फिर 8, फिर 7 और अंत में 1। तब एक तंद्रा की स्थिति बन जाती है और स्वतः कुंभक लगता है।
इसी क्रिया में रूप जो भी चित्त पर ठहरेंगे वो टिकना शुरू कर देगा। अंत में नाद एवं प्रकाश ही टिकते हैं। यह रूप को शाश्वत टिकाने की दूसरी क्रिया है। दाहिका शक्ति। रूप हमेशा चित्त पर टिकता है, लेकिन तेज हमेशा चिदाकाश को ही प्रकाशित करता है। रूप चाहे संसार के हो या साकार ईश्वर के, सब चित्त पर ही टिकते हैं और ज्ञान होने पर नष्ट हो जाते हैं। लेकिन चिदाकाश सदैव परमात्मा के वास्तविक तेज को पकड़ता है और कभी नहीं मिटता। जो चीजें बाद में आती हैं, वो जल्दी चली जाती है। गुरुदेव ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा, जरा गिनती करना, मुंह में कितने दांत हैं? शिष्यों ने कहा, एक भी नहीं, सब गिर गए। गुरुदेव ने कहा, अरे देखना तो कि जीभ भी है या वो भी गिर गई। शिष्यों ने कहा, जीभ तो है गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, जरा सोचो, जीभ तो जन्म से ही साथ है, बाद में दांत आए। जीभ तो आज भी वैसी ही है, दांत सब चले गए, इसलिए कि वे कठोर एवं निष्ठुर है। जीभ मुलायम है, इसलिए शांत है। ऐसे ही संसार के रूप कठोर और निष्ठुर होते हैं, इसलिए चित्त पर लंबे समय तक टिक नहीं पाते। लेकिन ईश्वर का रूप शीतल है, शांत है, इसलिए प्रेममय है और आखिर तक साथ देता है। ध्यान में इसी रूप का सहारा लेना चाहिए, बाकी सबको टूट कर गिर जाने दे, तभी ध्यान लगेगा। चित्ताकाश जीव का आकाश है, चिदाकाश परमात्मा का आकाश है। जैसे अन्न से मन बनता है, जल से प्राण बनता है, उसी प्रकार विषयों से चित्त बनता है और भूताकाश का विलय चित्ताकाश में होता है। चित्ताकाश का भी विलय जिस दिन हो जाएगा, उस दिन चिदाकाश का दर्शन होता है और चिदाकाश का दर्शन ही रूप दर्शन की पराकाष्ठा है। अब प्रश्न उठता है कि कौन सा रूप चिदाकाश में ठहरता है? मानव जीवन के तीन स्तंभ माने गए हैं, मन, प्राण एवं वाणी। मन प्राण के कंपन के साथ चंचल होता है और उसका सारा व्यापार वाणी से होता है। ये तीनों एक साथ काम करते हैं। जब तक इन तीनों को संयमित नहीं कर दिया जाता, तब तक चिदाकाश का दर्शन नहीं होता। मन को प्राण एवं वाणी से अलग करना असंभव है, क्योंकि तीनों एक साथ काम करते हैं। मन को यदि वाणी रहित कर दिया जाए, तो इसे ही मौन धारण करना कहते हैं, और ऐसे मौन को प्राण में विलय करा दिया जाए, तो यही समाधि कहलाती है। उस अवस्था में जो भी रूप चित्त पर उभरेगा, वही चिदाकाश बन जाएगा। चिदाकाश में ईश्वर का वही रूप हमारे ध्यान का रूप बन जाता है, जो कभी साथ नहीं छोड़ता। तीन आकाश। तीन आकाशों के तीन रूपों का रहस्य पूरी तरह जब समझ में आ जाएगा, तब रूप टिकाना आसान हो जाएगा। भूताकाश, चित्ताकाश एवं चिदाकाश, ये तीन आकाश हमारे तीन शरीरों के साथ जुड़े हैं। रूप जब भूताकाश पर आता है, तब दूसरे क्षण ही बदल जाता है। सारे दिन का भूताकाश भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। अभी एक रूप आया तो दूसरे क्षण दूसरा, कोई रूप टिक नहीं पाता। भूताकाश के रूप अत्यंत पीड़ादायक होते हैं। यह सांसारिक रूप एवं उसके प्रति प्रेम को धूप छांव की तरह दिखाता रहता है। रूप जब भूताकाश से चित्ताकाश पर उतर आता है, तब उसमें थोड़ा ठहराव होता है एवं प्रेम भी काफी समय तक टिकता है। इस आकाश में आनंद एवं विषय सुख का मिश्रित भाव रहता है, अतः संस्कार भी वैसे ही पड़ते हैं। इसकी यात्रा सांसारिक रूपों को लेकर शुरू होती है और धीरे धीरे ईश्वरीय रूपों में प्रेम बढ़ता है। संसार सागर से पार होने वाले साधक को चित्ताकाश की चार अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। जब गुरुजनों के सत्संग में रुचि बढ़ती है, तब एक वर्ष में चित्त के चौथाई मल, अज्ञान एवं गंदे संस्कार धुल जाते हैं तथा बाकी के चौथाई क्रिया की दूसरी अवस्था पार करके नष्ट हो जाते हैं। जब चित्त स्वच्छ निर्मल हो जाता है, तब जीवन में अचानक ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम जग पड़ता है और चौथी अवस्था में प्रकृति पर पूर्ण अधिकार होते ही चित्ताकाश का विलय चिदाकाश में हो जाता है। चिदाकाश में ही रूप की दाहिका शक्ति का तेज विराजमान रहता है, जो समष्टि के संचित कर्मों को भी दग्ध कर देता है।
रूप ध्यान विधि। अब क्रिया योग मार्ग से थोड़ा हटकर सोचते हैं कि अपने इष्ट को ध्यान में कैसे कैद करें। जरा सोचने की बात है कि एक जड़ प्रधान कैमरा भी फिल्म पर शटर दबाते ही एक रूप को हमेशा के लिए फिल्म में कैद कर लेता है। हम तो चैतन्य है, हमारा चित्त भी चैतन्यवत कार्य कर रहा है, फिर भी अभी तक एक रूप को चित्त में हम अभी तक कैद नहीं कर सके। रूप को टिकाने के लिए सबसे सुगम मार्ग भक्ति मार्ग के पास है। भक्त कहते हैं कि योगी जब तक समाधि में बैठे रहते हैं तब तक तो रूप टिका होता है, लेकिन आंख खुलते ही मन फिर सांसारिक विषयों में चंचल हो जाता है। विश्वामित्र ने 60,000 वर्षों तक तपस्या की, किंतु आंख खुलते ही मेनका के रूप में कैद हो गए। अतः खुली आंखों और खुले कानों से जो समाधि लगे वही सच्ची समाधि है। साधो सहज समाधि भली, श्याम स्वरूप वसियो ही यमे, फिर और नहीं जग भावैरी, कहा कहूं कुमाने मोरी, आप बीती सी जानेरी। रूप साधना के मामले में मैं गोपियों को महायोगी मानता हूं। योगी की समाधि को जड़ समाधि कहा गया है, लेकिन गोपियों ने चेतन समाधि का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। प्रेम के आंसू जब आंखों से टपकते हैं तब जो रूप का ठहराव चित्त में होता है उसकी कोई तुलना नहीं। मैंने अपने साधना काल में राधिका जी एवं गोपियों को अपना गुरु मानकर रूप साधना की थी, और मैंने पाया कि इससे सुंदर दूसरा मार्ग नहीं। मेरे श्याम हरि राधे राधे उसी साधना काल में मेरे मुंह से निकला था। आइए इस रूप माधुर्य का थोड़ा रस लें। हमेशा याद रखें, योग मार्ग को भक्ति में डुबोकर ही इस अनुपम रस का आनंद लिया जा सकता है। इसका प्रमाण आनंदमय कोश की क्रियाओं में मिलेगा। ईश्वर के स्वरूप शक्ति के बिना भक्ति फलवती नहीं होती। भगवान के प्रत्येक अंग अंग को हृदय में उतारें। भगवान का आकार मन में जगते ही प्रेम का ऐसा स्रोत फूटता है कि उसमें संसार की मिथ्या आसक्ति पूरी तरह बह जाती है। पहले अपने इष्ट का चयन करें और कोशिश करें कि दो ही प्रकार का रिश्ता जोड़ें, वात्सल्य रस या माधुर्य रस। इसके बाद ध्यान में लौकिक लीलाओं को प्रधानता दें, जैसे रूठना, मनाना, भोजन कराना, शयन कराना, लड़ना, झगड़ना, फिर प्रेम वार्तालाप। इसके लिए नित्य ध्यान में एक कथा की रचना करनी पड़ती है। याद रखें, क्रिया और लीला में अंतर है। जिसके साथ कर्तव्य करके सुखी होने की इच्छा की जाए वह क्रिया है, और जिसके साथ कर्तव्य का अभिमान नहीं और दूसरे को सुखी रखने की इच्छा है वह लीला है। जीव जो कुछ भी करता है वह क्रिया है, ईश्वर जो कुछ भी करते हैं वह लीला है। स्पर्श तन्मात्रा। रूप बिना प्रेम एवं भक्ति को टिकाना अत्यंत कठिन है। आज हम तन्मात्रा विज्ञान के एक अति महत्वपूर्ण भोग के बारे में जानेंगे, जो गृहस्थियों एवं योगियों दोनों के लिए एक चुनौती बनकर रहता है। उसका नाम है स्पर्श इंद्रिय, त्वचा की स्पर्श तन्मात्रा। त्वचा का काम है मन को एवं जीव को स्पर्श का सुखद अनुभव कराना। ठंडा गर्म ऋतुओं के परिवर्तन से शरीर में सुख दुख का अनुभव कराना। स्पर्श का सीधा संबंध सूक्ष्म शरीर से है। स्थूल शरीर बाह्य स्पर्श को अनुभव करके रोमांचित होता रहता है। स्पर्श तन्मात्रा सबसे प्रबल भोग है, और इसका सीधा संबंध स्त्री पुरुष के स्पर्श प्रधान अंगों से है। प्रश्न उठता है कि इंद्रियां तो सभी जड़ है, फिर स्वतंत्र रूप से इनमें स्फुरना कैसे होती है। विषय भोग का सीधा तात्पर्य स्पर्श इंद्रिय सुख से है, जिसके लिए स्त्री एवं पुरुष दोनों व्याकुल रहते हैं। इस रहस्य को जानने के लिए हमें प्रकृति एवं पुरुष के व्यवहारिक संबंधों को जानना होगा। एक है पुरुष और दूसरी है प्रकृति। दूसरे शब्दों में शिव एवं शक्ति। शिव बोध रूप किंतु क्रियाहीन है। शक्ति नित्य परिणामी होने से क्रिया रूप है, किंतु बोधहीन यानी पराधीन भी है। इस तरह दोनों ही अपूर्ण है। स्वयं में न पुरुष पूर्ण है न प्रकृति। पूर्णता के लिए दोनों का मिलन जरूरी है। पुरुष के पास बिंदु है जो बोध प्रधान है, और प्रकृति के पास नाद है
जो शक्ति प्रदान है। नाद और बिंदु एक दूसरे से मिलने के लिए नित्य व्याकुल रहते हैं। इस मिलन को ही मैथुन कहते हैं। इस मिलने के प्रभाव को हमारी पूरी त्वचा इंद्रिय सेहरन के रूप में अनुभव करती है, जो आनंद प्रदान करने वाली होती है। गृहस्थी लोग जब इसी आनंद को अपनी जननेंद्रियों के माध्यम से अनुभव करते हैं, तब इसका कर्म बीज की उत्पत्ति होती है और वास्तविक आनंद अति तुच्छ होकर विकार युक्त हो जाता है। इसी विकार युक्त मिलन से संतान की उत्पत्ति होती है। दिव्य स्पर्श योग। इसी मिलन का आनंद योगी निरंतर अपने ध्यान में करते हैं। उस मिलन में कर्म बीज का नाश हो जाता है। वही आनंद परमात्मा को देने वाला बन जाता है। योगी इस मैथुन सुख को नाद की ध्वनि, ज्योति दर्शन एवं चिदाकाश के दर्शन मात्र से निरंतर अनुभव करता रहता है। जब भी यह दिव्य आनंद चर्म इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, तब यह अति तुच्छ एवं विकारयुक्त हो जाता है। इससे शरीर की शक्ति क्षय होती है और जीव जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। हमारे शरीर का ऊपरी सतह चर्म का है। यह प्रेम प्रधान है। योगी इसे ईश्वर प्रेम के लिए प्रयोग करते हैं और सांसारिक आदमी विषय सुख के लिए। एक प्रश्न हमेशा सामने आता है कि प्रेम एवं काम में क्या संबंध है? क्या हर प्रेम का अंत काम के साथ होता है? इसके उत्तर में सिर्फ इतना ही याद रखें, शुद्ध एवं निष्काम प्यार ही प्रेम है, काम प्रेम नहीं। इस काम को संतान उत्पत्ति के बाद हमेशा के लिए इंद्रियों की पकड़ से हटाकर परमात्मा को अर्पण कर दें। प्रेम की शक्ति ईश्वर की शक्ति है। इसे मरते दम तक बनाकर रखें। इसे सांसारिक उन्माद में खर्च न करें। यह ईश्वर की देन है। हर प्राणी में ईश्वर है। हर किसी को ईश्वर समझकर प्रेम करें। काम के लिए प्रेम करने वाले को भोगी कहते हैं। ध्यान के माध्यम से ईश्वर को प्रेम करने वाले को योगी कहते हैं। तन्मात्राओं के दिव्य भोगों को अगर इंद्रियों के माध्यम से भोगा जाए, तो यही जीव का दुर्भाग्य एवं अज्ञान है। हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं, वे सभी मुक्ति एवं आनंद प्राप्ति के मार्ग में सहायक है। अगर हम उनका सदुपयोग करें, तो व्यवहार एवं परमार्थ दोनों सुधर जाते हैं। जब तक इंद्रिय भोगों का संबंध चित्ताकाश से है, तभी तक अतृप्त रहती है। जिस दिन उनका संबंध चिदाकाश से हो जाएगा, उस दिन वे उस दिव्य आनंद में पूर्ण तृप्त हो जाएंगी। स्पर्श इंद्रिय की अधिष्ठात्री देवी स्वादिष्ठान चक्र में निवास करती है। वे हमेशा अतृप्त है, क्योंकि हम आनंद को इंद्रियों के माध्यम से उन्हें देते हैं। जिस दिन निरंतर अभ्यास एवं गुरुओं की विशेष कृपा से स्वादिष्ठान चक्र जागृत हो जाएगा, उस दिन विषय भोग की इच्छा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। सांसारिक लोग इस स्पर्श भोग को पशुओं की तरह भोगने के आदी होते हैं। स्पर्श इंद्रिय के सही उपयोग से आनंद का भोग करने वाले को वेदों एवं शास्त्रों ने वीर कहा है। वीर वही है जो वीर्य को धारण कर सके, और जब वीर्य स्थिर हो जाता है, तब वही वीर योगी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के तुरीय आनंद का सही रूप में भोग करता है। पंचाग्नि साधना। अगर 5 प्रकार की अग्नि विद्या का सही ज्ञान हो जाए, तो मनुष्य को संसार के सारे भोग प्राप्त हो जाते हैं। वह स्पर्श इंद्रिय के सारे भोगों को भोगता हुआ भी अंत समय तक ब्रह्मचर्य ही कहलाता है। इस पंचाग्नि विद्या का वर्णन छांदोग्योपनिषद में आया है। इसकी साधना की पूर्ति होने पर सारे दुर्लभ भोगों की प्राप्ति, सारे शास्त्रों का ज्ञान और हर विद्या में निपुण होने का गौरव प्राप्त होता है। यह एक लंबे समय तक चलने वाली साधना है, जिसे युवावस्था में ही सीखी जाती है। अतः इसकी क्रिया गुप्त है, व्याख्या बतलाई जा रही है। अग्नि 5 प्रकार की है, उसकी आहुति एवं उससे उत्पन्न भोग भी 5 प्रकार के हैं। ये पहली अग्नि है त्युलोक यानी सूर्यलोक, जिसमें सूर्य रूपी ईंधन जलती रहती है। उसमें देवता एवं साधक
जब श्रद्धा की आहुति देते हैं तो उसमें सोमरस उत्पन्न होता है। पर्जन्य यानी चंद्रलोक दूसरी अग्नि है। उसमें सोमरस की आहुति दी जाती है तो वर्षा उत्पन्न होती है। 3. पृथ्वी तीसरी अग्नि है, जिसमें वर्षा की आहुति दी जाती है तो अन्न उत्पन्न होता है। 4. मनुष्य का देह चौथी अग्नि है, जिसमें अन्न की आहुति देने से वीर्य उत्पन्न होता है। 5. स्त्री का गर्भ पांचवी अग्नि है, जिसमें वीर्य की आहुति देने से संतान की उत्पत्ति होती है। साधक इस क्रम का जब प्रत्यक्ष अनुभव कर लेता है तो वह संसार के सारे भोगों को भोगते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचारी रहता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पांचों अग्नियां भोग प्रदान करने वाली है एवं इन भोगों को भोगने वाली स्पर्श तन्मात्रा ही होती है। इस क्रिया में मां लीला विहारिणी की अद्भुत लीलाओं और रूपों के दर्शन होते हैं। स्पर्श भाव क्रिया। स्पर्श तन्मात्रा एक ऐसी क्रिया है जिसका संबंध शिव शक्ति के मिलन रूपी कुंडलिनी से है। इसकी अंतरंग क्रियाएं गुरुओं के बिना अनुमति के नहीं करनी चाहिए। बहिरंग क्रिया को समझने की आवश्यकता है। अनाहत चक्र के 12 पत्रों पर 12 आदित्य होते हैं तथा विशुद्ध चक्र के 16 पत्रों पर चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। चंद्रमा का संबंध मन से तथा सूर्य का प्राण से होता है। अनाहत चक्र के 12 परतों पर एक सीधी रेखा की भावना करें। उस रेखा के दोनों छोरों को दो बिंदुओं की तरह मानकर उनसे एक त्रिभुज बनाए जो स्वादिष्ठान चक्र पर आकर मिलता है। अनाहत का एक बिंदु नाद है यानी शक्ति का प्रतीक एवं दूसरा शिव का बिंदु है। दोनों का मिलन स्वादिष्ठान चक्र में होता है। यम बीज मंत्र के साथ अनाहत चक्र की दो रेखाएं शिव एवं शक्ति रूप में आकर स्वादिष्ठान चक्र पर मिलती है। यहां स्पर्श तन्मात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। योगी का पूरा शरीर आनंद में डूब जाता है। इस मिलन के आनंद को योगी अपने अंदर महसूस करता है और जिस दिव्य मैथुन का आनंद उसे मिलता है वह सांसारिक व्यक्तियों को दुर्लभ है जो इंद्रियों से इसका अनुभव करना चाहते हैं। इसमें स्वादिष्ठान चक्र की 3 परिक्रमा करने का विधान है। कुंडलिनी जागरण में सारे चक्रों का कुंडलिनी भेदन करती है, लेकिन स्वादिष्ठान चक्र की 3 परिक्रमा करके उसमें विलय करा देती है। चक्रों के बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मूलाधार एवं स्वादिष्ठान ये दोनों अग्निमंडल के अंतर्गत है। मणिपुर चक्र तथा अनाहत सूर्य मंडल के अंतर्गत है तथा विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र ये चंद्र मंडल के अंतर्गत है। शब्द तन्मात्रा। आज की तन्मात्रा का नाम है शब्द तन्मात्रा। यह आकाशभूत की ज्ञान प्रधान तन्मात्रा है एवं ईश्वर प्राप्ति में सबसे सहायक है। सिर्फ आकाश एक ऐसा भूत है जिसमें दूसरा कोई भूतत्व नहीं है। बाकी के चारों पंचभूतों में एक दूसरे का प्रभाव है। संसार एवं प्रकृति के सारे तत्वों एवं उनके विकारों से रहित जो अवस्था है वही आकाश तत्व की है, क्योंकि परमात्मा से अलग होने के बाद जो पहला तत्व प्रकट हुआ वही आकाश तत्व है और उसकी पहली तन्मात्रा प्रकट हुई शब्द। इसे शब्द ब्रह्म भी कहा गया है। यह ईश्वर के सामीप्य की अनुभूति कराता है। जो पहला शब्द कानों में सुनाई पड़ा वो ओम है। जैसे आकाश पंचभूतों में सबसे निर्मल एवं विकार रहित है, वैसे शब्दों में ओमकार सबसे निर्मल एवं विकार रहित है। वैसे शब्दों में ओंकार सबसे निर्मल एवं ईश्वर का प्रतीक है। इसीलिए शब्द तन्मात्रा को वैराग्य का प्रतीक माना गया है। सांसारिक विकारों से वैराग्य, वैराग्य से चित्त निर्मल हो जाता है। इस निर्मल चित्त की उपमा चिदाकाश से दी जाती है। यही आकाश ईश्वर का प्रतीक है। हम वैराग्य के बारे में कुछ जानेंगे। गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा कि मन को जीतने का सबसे सरल एवं सुलभ मार्ग है अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बिना वैराग्य के ईश्वर की अनुभूति नहीं हो सकती।
वैराग्य के लिए चार बातों का होना जरूरी है। एक, सम्यक आहार। दो, सम्यक श्रम। तीन, सम्यक निद्रा। चार, सम्यक दृष्टि। पहला संयम है सम्यक आहार। आहार के बारे में सिर्फ इतनी बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि जितना भोजन हम नित्य करते हैं उसके आधे से ही हमारे शरीर की आवश्यकता पूरी हो जाती है। बाकी आधे को हम सिर्फ स्वाद के लिए जबरन मुंह में डाल देते हैं। उससे हमारे डॉक्टरों की आवश्यकता पूरी होती है। यही हमारी असम्यक दृष्टि है भोजन के प्रति। एक साधक के मार्ग की यह सबसे बड़ी रुकावट है। अत्यधिक भोजन से बीमारियां पैदा होती है। भोजन को मुंह में डालने से पहले प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि यह आहार उसे पौष्टिकता प्रदान करेगा या बीमारियां। आहार सात्विक होना चाहिए और भोजन का एक भाग गौग्रस के रूप में निकालकर फिर भगवान को भोग लगाकर खाने से वह आहार अमृत तुल्य फल प्रदान करता है। लेकिन क्रोध में और खिन्न मन से खाया भोजन विषतुल्य माना गया है। दूसरा संयम है सम्यक श्रम। जिस दिन हम शारीरिक श्रम से दूर हो जाते हैं उस दिन हम जीवन से भी दूर हो जाते हैं। आहार के साथ थोड़ा व्यायाम एवं परिश्रम भी होना चाहिए। योगी को योग व्यायाम भी अवश्य करना चाहिए। इससे शरीर हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त रहता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। राजयोग में ध्यान का उतना ही महत्व है जितना श्रम एवं व्यायाम का, क्योंकि श्रम एवं व्यायाम से शरीर की मांसपेशियां हमेशा चुस्त एवं स्वस्थ रहती है। हमेशा याद रखें, जो आदमी बीमार है, आलसी है, वह परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भरा हुआ कभी नहीं हो सकता। परमात्मा को वह अपनी दुर्गति का कारण मानता है, इसलिए वह उससे हमेशा क्रोध से भरा होता है। पहलवान बनने का तो कभी प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहलवान दुनिया का सबसे ज्यादा अस्वस्थ व्यक्ति होता है। वह अपने मांसपेशियों एवं अंगों पर इतना ज्यादा दबाव डालता है कि जल्द ही नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार होकर समय से पहले ही मृत्यु का शिकार हो जाता है। तीसरा संयम है सम्यक निद्रा। जो आदमी ठीक से सो नहीं पाता वह ठीक से मर भी नहीं पाता, क्योंकि वह ठीक से जी नहीं पाता। हम दिन में 16 घंटे इसलिए जाग पाते हैं क्योंकि 8 घंटे सो लेते हैं। अगर जागरण को ठीक रखना हो तो निद्रा को ठीक रखना होगा। 8 घंटे की निद्रा अगर सही प्रकार हो जाए बिना तनाव एवं करवट के तो वह पूरे दिन की ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे प्राण शक्ति ठीक से काम करती है, हृदय भी ठीक से काम करता है और अन्नमय, प्राणमय एवं मनोमय कोश भी ठीक से काम करते हैं। अगर किसी को लगातार 3 दिन जागना पड़ गया तो उसका मानसिक संतुलन निश्चित ही बिगड़ जाएगा, पागल भी हो सकता है। योगी एवं साधना मार्ग वाले व्यक्ति को 6 घंटे की निद्रा पर्याप्त मानी गई है। चौथी संयम अवस्था है सम्यक दृष्टि। दृष्टि 3 तरह की मानी गई है, अज्ञानी की, ज्ञानी की एवं जिज्ञासु की। अज्ञानी की नजरों में सारा संसार भोगमय है। पूरा जीवन भोग में बिताना ही उसका लक्ष्य होता है। ज्ञानी की दृष्टि में सारा संसार ईश्वरमय है। वह पूरे जीवन को ईश्वर की बनाई सृष्टि की सेवा में बिताता है। जिज्ञासु की नजर में पूरा विश्व साधनामय होता है। जगत में रहकर वह साधना को ही प्रधान मानता है और उसकी यही जिज्ञासा एक दिन साधना में प्रवृत्ति करा देती है और वह आनंद में पूरी तरह डूब जाता है। राजसूय यज्ञ में देश के सभी राजा, महाराजा, संत, योगी एवं पंडित जन पधारे थे। दुर्योधन सबको धूर्त, पाखंडी एवं दुश्मन की तरह देख रहा था, जबकि युधिष्ठिर की नजरों में सभी पूजनीय, विद्वान एवं ईश्वर तुल्य थे। ये सब दृष्टि का फेर है। भगवान ने गीता में कहा है कि योगी की दृष्टि सदा सम्यक दृष्टि होनी चाहिए। वैराग्य का संबंध सिर्फ मन से होना चाहिए। गृहस्थी के सारे धर्मों को अपनाते हुए वैराग्यवान बने रहना चाहिए। अगर ये 4 बातें किसी में हैं, तो वह पूर्ण योगी और वैराग्यवान है। आकाश की तन्मात्रा शब्द ईश्वर का वाचक है
और ईश्वर की प्राप्ति में वैराग्य पूर्ण सहयोगी है। वैराग्य का जन्म संसार के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से होता है। आकाश पर जब योगी का अधिकार हो जाता है, तब वह आकाश में विचरण करने वाले सूक्ष्म शब्दों तथा तरंगों को सुनने लगता है। ओंकार नाद में भगवान के किसी रूप या नाम के द्वारा ईश्वर की उपासना करके ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति करता है। वाणी ही ईश्वर की भक्ति का सर्वोपरि साधन कहा जाता है। बृहदारण्यक उपनिषद में राजा जनक ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा कि साधना का मूल आधार क्या है और ऐसी कौन सी वस्तु है जो पाषाण जैसी कठोर वस्तु को भी पिघला देती है। याज्ञवल्क्य ऋषि ने उत्तर दिया, मधुर शब्द यानी वाणी। केवल मधुर वाणी। हृदय को शीतल करने के लिए न जल की आवश्यकता है, न चंदन की, न शीतल छाया की। सिर्फ मधुर वाणी ही पर्याप्त है। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए मधुर वाणी में कीर्तन, भजन, नाम जप ही काफी है। स्वप्नाभास क्रिया। स्वप्नाभास क्रिया में ओम की 4 अवस्थाओं का अनुभव किया जाता है। अ, उ, म एवं बिंदु। अकार को जागृत, उकार को स्वप्न, मकार को सुषुप्ति एवं चंद्र बिंदु को तुरीयावस्था के नाम से जाना जाता है। हम जागृत को जानते हैं, स्वप्न को जानते हैं, सुषुप्ति को भी जानते हैं, लेकिन इन तीनों को पृथक पृथक यानी साक्षी रूप में नहीं जान पाते। इसीलिए तुरीयावस्था का ज्ञान नहीं हो पाता। तीनों अवस्थाओं को हम भोक्ता बनकर भोगते हैं, इसीलिए साक्षी नहीं बनते। हम एक ऐसी क्रिया करेंगे जिसका अभ्यास रात को सोते समय किया जाता है। रात को जब भी बिस्तर पर सोने के लिए बैठें, पहले भावना से हर चीज को स्वप्न की वस्तु मानकर उसे छुएं। मन में यह दृढ़ विश्वास भर लें कि अभी भी हम स्वप्न ही देख रहे हैं और ये सारी वस्तुएं स्वप्न में ही दिख रही हैं। अपने को छुएं, बिस्तर को, तकिए को भी छुएं और स्वप्न की कल्पना करें। नित्य प्रति का अभ्यास कर लें और इसके बाद सो जाएं। अब रात को जब भी स्वप्न आएंगे, जब यह हो जाएगा कि मैं इस स्वप्न को देख रहा हूं, तब अचानक स्वप्न खत्म हो जाएंगे। तब हमारा प्रवेश सुषुप्ति में हो जाएगा और तब एक अपूर्व आनंद से चित्त भर जाएगा। नाद अपने आप प्रकट होने लगेंगे और एक ऐसा आकाश प्रकट होगा जिसमें सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, आनंद ही आनंद है। यही चिदाकाश है और यही तुरीयावस्था है। यही शब्द तन्मात्रा की पराकाष्ठा है। जय आनंदम।